नमस्ते भारत। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को फ्रॉड की एक और कहानी सुनाने वाली हूँ। और ये जो कहानी है ये भी वहीं से आ रही है जहाँ पर कहानियाँ और स्क्रिप्ट लिखी जाती हैं, यानी कि इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से, मुंबई से। मुंबई के एक ऐसे कपल जो मुझे लग रहा है कि बंटी और बबली जो फिल्म बनी थी उसके जो रोल है वो इन दोनों पर फिट बैठते हैं और उस पिक्चर को ये अपने असल जीवन में चरितार्थ कर रहे हैं। यद्यपि इन सब चीज़ों को बोलने वाले हम कोई नहीं होते हैं, लेकिन जिस प्रकार का स्वरूप इस कपल का बाहर निकल करके आ रहा है, यही चीज़ें अभी प्रतीत होती सी मालूम इन लोगों के बारे में होती हैं। मैं बात कर रही हूँ शिल्पा शेट्टी कुंद्रा और राज कुंद्रा की। राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के ऊपर मानो मुसीबतों का पहाड़ टूटता ही जा रहा है और उनकी मुसीबतें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। राज और कुंद्रा के कई राज लगातार खुलते जा रहे हैं। राज के राज इतने गहरे हैं कि उसमें शिल्पा भी धंसती और घुसती चली जा रही हैं। आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी कि किस प्रकार से एक बार फिर से राज के सर पर एक बहुत बड़ी परेशानी आ गई है, लेकिन इस बार पत्नी शिल्पा शेट्टी का नाम भी एफआईआर के अंदर राज कुंद्रा के साथ लिखाया गया है। राज कुंद्रा जिनका एक काम सा बन गया है इलीगल एक्टिविटीज में लिप्त होकर के पैसे कमाने का, ऐसा स्वरूप दिखाई दे रहा है हम सभी लोगों को। राज कुंद्रा जो अभी बेल पर बाहर है, राज कुंद्रा जिन्होंने बहुत मोटे पैसे दे करके वकीलों को बेल हासिल करी है, राज कुंद्रा जो पोर्नोग्राफिक मामले में अभी भी चार्ज शीटेड है, अक्यूज्ड है, उन राज कुंद्रा पर उनकी जो एंटरटेनर पत्नी है उनके साथ और उनके एक साथी कासिफ खान के साथ मुंबई के बांद्रा पुलिस स्टेशन में एक फ्रॉड और चीटिंग की एफआईआर दर्ज एक पीड़ित ने करा दी है। मामला छोटा मोटा नहीं है, मामला किसी को बहुत बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको करोड़पति बनवाने का है। मामला है कि एक व्यक्ति के पास राज कुंद्रा, शिल्पा शेट्टी और कासिफ खान अपना एक बिजनेस मॉडल लेकर के गए और उस व्यक्ति से कहा गया कि तुम हमारे जिम में 1.5 करोड़ रुपए लगाओ, यानी कि हमसे जिम की फ्रेंचाइजी लो, 1.5 करोड़ रुपए हमको दो और उसके बाद जो आरओआई तुमको आएगी, यानी कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा, वो बहुत बड़ा होगा, बहुत मोटा होगा और तुम 1.5 करोड़ दे करके 8-10 करोड़ रुपए तो आराम से बना ही लोगे। जो बिजनेस मॉडल उस व्यक्ति को दिखाया गया उसमें इसी तरीके के मुंगेरी लाल के हसीन सपने दिखाए गए उस पीड़ित को, जिसने एफआईआर कई धाराओं के तहत राज, शिल्पा और कासिफ खान पर बांद्रा पुलिस स्टेशन के अंदर करी है। जो सामान्य व्यक्ति होता है वो एंटरटेनर्स की इस चमक धमक को, इस ओहदे को, इस पैसे को देख करके वैसे ही ऑस्ट्रक रहता है। उसके ऊपर राज कुंद्रा, जिनकी यद्यपि भारतवर्ष के अंदर पहचान सिर्फ और सिर्फ शिल्पा शेट्टी की वजह से है, शिल्पा शेट्टी के पति हैं राज कुंद्रा, ये हम सब लोग जानते हैं, परंतु ये बोला जाता है कि भाई शिल्पा शेट्टी ने एक बहुत बड़े उद्योगपति से शादी करी, एक बहुत बड़े होटलियर से शादी करी, लंदन के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से शादी करी, तो ऑब्वियसली सामान्य नागरिक को ये लगता है कि 1.5 करोड़ रुपए अगर हम इनके नाम पर और इनकी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो वो सिक्योर है और जो आरओआई ये हमें बता रहे हैं वो डेफिनेटली हमको मिलेगी। और वही चीज़ इस पीड़ित के साथ हुई। उसने 1.5 करोड़ रुपए लगाया फेस वैल्यू पर शिल्पा के, राज कुंद्रा के वो जो इतना बड़ा पैसे वाला उसकी इमेज है उसके ऊपर, और कासिफ खान जिसका खुद का भी जिम का बिजनेस है उस व्यक्ति पर भी विश्वास करके, और उसके बाद खोदा पहाड़ और निकली चुहिया। जो आरओआई थी उसमें से 5 पैसा भी इस व्यक्ति को नहीं मिला, इसको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। इसको जो सपने दिखाए गए थे उनमें से एक भी सपना साकार नहीं हुआ। इस व्यक्ति को ये लगा होगा कि जैसे इतने आलिशान बड़े बंगले में शिल्पा राज के साथ रहती है, एक दिन मेरा भी बंगला न्यारा बनेगा मुंबई के अंदर, मैं भी इतने पैसे वाला हूँगा, मैं भी आगे फ्रेंचाइजीज जिम की दे पाऊंगा, मैं भी करोड़ों की गाड़ियों में घूमूंगा, मेरे पास भी लोग फोटो खिंचवाने आएंगे। पर ऐसा कुछ हुआ नहीं और यही सपने हालांकि राज और शिल्पा के द्वारा इस व्यक्ति को दिखाए गए होंगे। जब ये व्यक्ति अपना पैसा इन लोगों से वापस मांगने गया, जब उसको कुछ भी वापस नहीं मिला, 1.5 करोड़ में से ना तो प्रॉफिट हुआ, 1.5 करोड़ भी डूब गए, तो वो पैसा वापस लेने गया तो इसका ये कहना है कि मुझे धमकाया गया, थ्रेटन किया गया, डराया गया और मेरा पैसा वापस नहीं दिया गया। और ये तमाम बातें पीड़ित ने प्राथमिकी जो एफआईआर दर्ज कराई है बांद्रा पुलिस स्टेशन में उनमें लिखी हुई हैं। अब ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो इन लोगों ने जितनी भी वेल्थ कमाई है, जितना भी पैसा कमाया है, इसी प्रकार से धोखाधड़ी या इलीगल काम करके ही कमाया है।
और इस बार मैं आप लोगों को ये भी बता देना चाहती हूँ कि शिल्पा शेट्टी अपना वो विक्टिम कार्ड निकाल करके नहीं खेल सकती हैं जो उन्होंने पिछले यानी कि पोर्नोग्राफिक मामले में निकाल करके खेला था। हालांकि पिछले जो केस था उसमें शिल्पा के ऊपर किसी भी प्रकार की एफआईआर नहीं थी, वो एफआईआर में नामजद नहीं थी। उनकी सिर्फ उनके पति के सामने बिठाकर 5-6 घंटे उनके ही घर के अंदर पूछताछ की गई थी, जिसके बाद उन्होंने काफ़ी नाराज़गी जताई और पुलिस के सामने बोला कि देखिए, राज कुंद्रा के गोरख धंधों के बारे में मुझे कुछ नहीं पता है, ये क्या फ्रॉड करता है, क्या चीटिंग करता है, किस तरीके का काम कर रहा है, मुझे कुछ पता नहीं है क्योंकि मेरे पास बहुत काम है और मैं अपने काम में ही बहुत बिजी हूँ। यद्यपि उस वक्त भी मुझे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। आप सिर्फ राज कुंद्रा की बिजनेस पार्टनर या बेस्ट फ्रेंड नहीं हो, आप उनकी पत्नी हो और उन्हीं के पैसों पर आप अपना जीवन यापन कर रहे हो, आप अपना भी काम कर रहे हो, ये भी बात मैं मानती हूँ। लेकिन ये कहना कि मुझे ये नहीं पता कि मेरे पति क्या कर रहे हैं, एक ही छत के नीचे रह करके उनकी कंपनियों में डायरेक्टर हो करके, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। एनीवेज, इस बार वो विक्टिम कार्ड भी ये नहीं खेल सकती हैं क्योंकि पीड़ित ने इनका नाम भी एफआईआर में लिखाया हुआ है, यानी कि ये नामजद हैं एफआईआर के अंदर और कई धाराएं लगी हैं। धाराएं सीरियस हैं, धाराएं बहुत ही चिंताजनक हैं, चीटिंग की, फ्रॉड की, हर चीज़ की इनके ऊपर धाराएं लगी हुई हैं। और ये सब चीज़ें जब मेरे संज्ञान में आती है तो मुझे ये लगता है कि ये जो इंटरटेनर्स हैं, ये जनता का विश्वास जीत करके, जनता का भरोसा पा करके, अपनी फेस वैल्यू बना करके, अपने नाम की वैल्यू बना करके, उसके बाद इस तरीके के काम कृत्य समाज के अंदर कर रहे हैं जो बहुत चिंता का विषय है। और इस विषय पर लगातार बात भी की जानी चाहिए और अगर किसी के साथ, किसी सामान्य व्यक्ति के साथ किसी भी प्रकार की कोई धोखाधड़ी हुई है तो उसका संज्ञान भी लिया जाना चाहिए। ये कासिफ खान कौन व्यक्ति है, इसका क्या पृष्ठभूमि है, इसकी क्या बैकग्राउंड है, इसने किस प्रकार से इनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करी हुई है, ये जानना भी बहुत ज़रूरी है। इन चीज़ों की भी खोजबीन होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। कुछ दिन पहले आप सब लोगों ने देखा होगा कि किस प्रकार से एकदम हाथ में हाथ डाल करके, पीले कपड़े पहन करके राज और शिल्पा हिमाचल में माता के दरबार में पहुंचे थे अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए। क्योंकि जब राज बेल पर बाहर निकले थे पोर्नोग्राफिक मामले की सजा भुगतने के बाद, उसके बाद वो गायब से हो गए थे। वो कहीं पर भी किसी भी प्रकार से अपनी पत्नी या बच्चों के साथ नहीं दिखाई दे रहे थे। यहाँ तक कि दिवाली के समय पर भी उनके दर्शन अपनी बीवी बच्चों के साथ नहीं हुए। शिल्पा अपने बेटे के साथ शॉपिंग करती हुई दिखाई दी, बेटी के साथ दिखाई दी, राज नहीं दिखाई दिए। लेकिन अचानक से कुछ दिन पहले अवतरित हुए सीधे हिमाचल में माता के मंदिर में जाते हुए, हाथ में हाथ डाले हुए। मुझे लगता है कि माता ने भी इनकी बात नहीं सुनी है और इसीलिए इनका जो दूसरा गोरख धंधा था, जो दूसरा इनका क्राइम था, वो एकदम से सामने निकल करके आ गया है। और अब ये लग रहा है कि इस बार शिल्पा के लिए भी बहुत सारी मुसीबतें हैं। शिल्पा को भी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसा तो नहीं है कि फिर से सरकारी घर, पति के साथ पत्नी भी हाथ में हाथ डाल करके चली जाए। ये तमाम चीज़ें हैं जो इस मामले में एक बार फिर से सरफेस होकर निकल करके आ रही हैं। राज और शिल्पा के जो राज हैं वो बहुत गहरे हैं और उन राज पे से लगातार पर्दे उठ रहे हैं। इस वीडियो के लिए मैं इतना ही बात आप सब लोगों से करना चाहती हूँ। निवेदन कि आप सभी लोग इस विषय पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू कमेंट के माध्यम से मुझ तक पहुँचाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जल्द ही दूसरे वीडियो के माध्यम से आप लोगों के बीच में हाजिर होंगी। टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड जय हिंद।